स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन टी.एस. ग्रेवाल बुक में भी है। ठीक है बच्चों, एंड इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू स्टार्ट द टॉपिक ऑफ फॉर फीचर। उसका एक लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको करना है और शुरुआत करनी है तो ये सबसे पहला और सबसे आसान क्वेश्चन होगा उसको स्टार्ट करने के लिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है बच्चों। एक कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, फेस वैल्यू 10 है उसकी, और जो पैसा है कंपनी इस तरह से ले रही है, 3 एप्लीकेशन पे, 3 अलॉटमेंट पे, और बचा हुआ 4 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। शेयर पार पे इशू हो रहा है, ध्यान रखिएगा। जब कुछ नहीं मेंशन कर रखा होता तो शेयर पार पे ही इशू होता है। कंपनी का सारे शेयर जो हैं अप्लाई हो गए और अलॉट भी कर दिए गए, और सारा पैसा कंपनी को मिल भी गया विद द फॉलोइंग एक्सेप्शन कि 100 शेयर्स का हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिला। इन शेयर्स को फॉरफीट कर लिया गया और उन्हें री इशू किया गया फॉर ₹500 एज फुली पेड अप। आपसे कहा गया एंट्रीज पास करिए। आई होप बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो बता रहा हूँ। देखिए बच्चों, जो पहली एंट्री बनाई जाएगी दैट इज़ फॉर रिसीविंग द एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन में आप जानते हैं पहले रिसीव किया जाता है पैसा, फिर इसको ट्रांसफ़र किया जाता है कैपिटल में। तो एप्लीकेशन में रिसीव करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। टोटल एप्लीकेशन आई थी 10,000। ठीक है, एप्लीकेशन में 10 रुपये है, तो आपकी जो फर्स्ट एंट्री बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी बच्चों विद ₹30,000। एप्लीकेशन की जो एंट्री बनाई जाएगी वो 30,000 रुपीज़ से बनाई जाएगी। ठीक है बच्चों, एप्लीकेशन 30,000 से बनाई जाएगी और एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 30,000। दिस इज़ द फर्स्ट एंट्री फॉर रिसीविंग द एप्लीकेशन मनी। अब बात करते हैं बच्चों इस पैसे को ट्रांसफ़र करने की शेयर कैपिटल में। तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो इन शेयर्स को जो है अपने एप्लीकेशन में रिसीव किया है यानी उस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। तो ये आपकी सेकेंड एंट्री होगी। इस तरह से एप्लीकेशन की एंट्रीज कंप्लीट हो गई। आप जानते हैं अलॉटमेंट में, क्योंकि इसके बाद हम अलॉटमेंट की एंट्री बनाएंगे, पहले ट्रांसफ़र किया जाता है पैसा कैपिटल अकाउंट में, फिर पैसा रिसीव करने की एंट्री बनाई जाती है। तो पहली एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वो भी 3 रुपये की थी। टोटल शेयर 10,000 है, तो 10,000 इंटू 3 30,000। तो दिस इज़ हाउ द अलॉटमेंट ड्यू एंट्री इज पास्ड। अब एंट्री पास की जाएगी अलॉटमेंट की रिसीविंग की, और हम जानते हैं अलॉट जो एरियर्स आया है दैट इज़ नॉट ऑन अलॉटमेंट, इट इज़ ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अलॉटमेंट की एंट्री बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री भी 30,000 से बना दी जाएगी। तो बच्चों इस तरह से अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री भी कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं बच्चों फर्स्ट कॉल की, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। उसमें भी पहले ड्यू कराया जाता है, यानी ट्रांसफ़र की एंट्री बनाई जाती है कैपिटल में, फिर रिसीविंग की एंट्री बनाई जाती है। और जो एरियर्स होता है वो कभी भी
ड्यू के टाइम पे नहीं, रिसीविंग के टाइम पे आता है। तो जब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कराएंगे तो उसमें एरियर का कोई जिक्र नहीं होगा। एंट्री होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस तरह से बच्चों ये फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री बन गई और ये पूरे 40,000 से बनाई जाएगी। 10,000 शेयर से 4 रुपये की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। तो ये एंट्री बन गई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ड्यू की। अब इसकी रिसीविंग के वक्त हम जानते हैं एरियर्स आया है आपका 100 शेयर्स का। 100 शेयर्स का पैसा नहीं मिला तो इसकी रिसीविंग की एंट्री कुछ इस तरह से बनाई जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ तो पूरे 40,000 लिखे जाएंगे। एरियर आ जाएगा 100 शेयर का था तो 100 × 4 400 हो जाएगा यानी 400। और रिसीविंग की एंट्री हो जाएगी बच्चों जितना पैसा रिसीव हुआ इसको हटा के आ जाएगा 39,600। तो दिस इज़ द एंट्री फॉर रिसीविंग। बैंक में आया 39,600 क्योंकि आपको एरियर्स का पैसा हटा के लिखना होता है बैंक में। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में पूरा 40,000 लिखा गया, ठीक है बच्चों। और बैंक में 39,600 आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ एरियर्स। इस तरह से बच्चों ये आपकी एप्लीकेशन की एंट्री है, ये अलॉटमेंट की एंट्री है और ये कॉल की एंट्री है जो बना ली गई है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो नॉर्मल एंट्रीज तो हो गई सारी। अब हमें उन शेयर्स को फॉरफीट करने की एंट्री पास करनी है जिनको, ठीक है, जिन पे एरियर्स था। तो उनको फॉरफीट करने की एंट्री के बारे में बात करेंगे बच्चों हम। उनको फॉरफीट करने की एंट्री है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब शेयर फॉरफीट होते हैं तो कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो जाता है विद द अमाउंट ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स। उनकी कॉल्ड अप वैल्यूज़ थे, उनकी कॉल्ड अप वैल्यू है 100 शेयर है, 10 रुपये कॉल्ड हो चुके हैं उन पर, तो कॉल्ड अप वैल्यू की 1000 रुपये। टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, कॉल्स इन अरियर्स में वो पैसा लिखोगे जो उन्होंने नहीं दिया, जो कि है 400 आखिरी कॉल के। और टू फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट, फॉरफीटेड शेयर्स में वो पैसा लिखोगे जो पैसा उन्होंने दे दिया 600। तो इस तरह से बच्चों ये एंट्री बन गई शेयर फॉरफीट करने की, ठीक है बच्चों। शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप वैल्यू आ गई जो कि 10 रुपये पर शेयर था, 100 शेयर थे, 100 × 10 1000 हो गया। कॉल्स इन अरियर में ₹400 आ गया। और फॉरफीटेड शेयर्स में जितना वो दे चुके हैं वो 600 आ गया, क्योंकि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट वो दे चुके थे जिसका पैसा उन्हें रिफंड नहीं किया गया, वो कंपनी ने इस फॉरफीटेड शेयर अकाउंट में रहने दिया उस पैसे को। अगली एंट्री जो है बच्चों इन शेयर्स को रीइशू करने की बनाई जाएगी। तो जब भी फॉरफीटेड शेयर रीइशू होते हैं तो हमारे पास फिर से पैसा आ रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हो गया और कंपनी कैपिटल फिर से इंक्रीज़ हो रही है, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। कैपिटल में लिखेंगे 1000 क्योंकि शेयर फुली पेड अप थे इसलिए 100 × 10 1000। बैंक में बताया गया था कि इस शेयर जो है 500 रुपये के बेचे गए हैं। ये हम कह सकते हैं कि पर शेयर ₹5 हम मिला है ऑन द रीइशू ऑफ दीज शेयर्स, ठीक है बच्चों। और जो डिस्काउंट दिया है वो फॉरफीट शेयर अकाउंट से कवर किया जाएगा। आप 1000 की चीज़ को 500 में बेच रहे हो तो आपका डिस्काउंट है 500 रुपये का, तो फॉरफीट शेयर अकाउंट डेबिट हो जाएगा विद ₹500, ठीक है बच्चों। अब देखिए कंपनी को इसमें फिर भी गेन हो रहा है, वो कैसे? कंपनी ने जब शेयर फॉरफीट किए थे तो फॉरफीट अमाउंट था ₹600, यानी कंपनी को इन शेयर्स पे 600 रुपये मिले हुए थे और कंपनी ने जो डिस्काउंट दिया वो ₹500 का ही है केवल। तो कंपनी को जो फ़ायदा हो रहा है वो भी 100 रुपये का हो रहा है। इट्स ए कैपिटल गेन जिसको कैपिटलिज्म में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और एंट्री बन जाएगी फॉरफीटेड शेयर अकाउंट डेबिट
टू कैपिटल रिजर्व। और इस तरह से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको गेन भी समझ आ गया किस तरह से आया है। इन शेयर्स पे हमें ₹600 मिले हुए थे, हमने डिस्काउंट दिया केवल ₹500 का, और स्टिल हमारे पास ₹100 बचे हुए हैं, वो हमारा कैपिटल गेन हो गया। दिस इज़ द एंट्री फॉर फॉरफीचर बच्चों, देख सकते हैं आप। कैपिटल में 1000, 100 शेयर थे, ₹10 कॉल थे, इसलिए कॉल सिनेरियो में ₹400 और फॉरफीट शेयर में 600। जब री इशू किया तो बैंक में 500, फॉरफीट शेयर में 500 और शेयर कैपिटल में 1000, क्योंकि फुली बिडअप माना है तो कम आपका कैपिटल में तो पूरा ₹1000 जाएगा, 100 × 10। बैंक में वो जो एक्चुअल में लिया, और फॉरफीट शेयर में वो जितना डिस्काउंट दिया। 600 मिले हुए थे, 500 डिस्काउंट दिया, 100 का गेन हो गया, और गेन गया कैपिटल रिजर्व में। एंड इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।